नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीएस मैंडेट बाउंसिंग चार्ज के बारे में, स्पेशली इन द केस ऑफ धनी वन फ्रीडम कार्ड। गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो है धनी वन फ्रीडम कार्ड का जो सब्सक्रिप्शन है, जो कि उन्होंने लिंक कर रखा है अपने बैंक अकाउंट को, जो कि ईसीएस मैंडेट होता है। बेसिकली इसमें जो है सारा जो पेमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो आपके उस बैंक अकाउंट से मंथली बेसिस पे काटे जाते हैं, जिसको जो है आपके हाथ में नहीं होता है कि आप उसको रोक सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपने अपने एक बारी अगर आपने अपने धनी वन फ्रीडम कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जो है ईसीएस मैंडेट के थ्रू अगर आपने एक बार लिंक कर दिया, उसके बाद जो है धनी वन फ्रीडम कार्ड के पास इस बात की जो है ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि वो जब मर्जी जो है आपके अकाउंट से जो भी रेंटल होते हैं, जो भी इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कट कर सके। इसके लिए जो है हर बार आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो है आपने सिंगल में एक बार उसको परमिशन दे दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली अब उन्हें यूज़ नहीं करना है धनी वन फ्रीडम कार्ड, वो इतने महंगे सब्सक्रिप्शन जो फीस है, उनके जो चार्जेस है, वो उसको बियर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो उसको जो है वो अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ओवरऑल आखिर जो है किस तरीके से जो है इस ऑटोमेटिक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन का जो रिन्यूअल है, इससे किस तरीके से बचा जाए, इसके बारे में मैंने लास्ट में एक ब्रीफ वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको दो सॉल्यूशन दिए थे कि अगर आपका बैंक जो है अगर वो गवर्नमेंट अगर प्राइवेट बैंक है लाइक एचडीएफसी, एक्सिस, तो काफ़ी प्रोसेस सिंपल है। आपको सिंपली अपने ब्रांच में विजिट करना है और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा ईसीएस मैंडेट क्लोजर का। बेसिकली वो आपको फिलअप करना है अपने किसी भी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ। वहाँ पे आपको सबमिट करने के बाद जो है वहाँ के जो बैंक ऑफिशियल्स होंगे वो आपके अकाउंट से उस पर्टिकुलर जो एजेंसी होगा, पर्टिकुलर बैंक होगा, जो भी होगा जो आपके पैसे काट रहा है, वो उसको डी लिंक कर देंगे, मामला ही रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बैंक जो है पीएसयू है, मतलब कि सरकारी बैंक है, तो उसके स्टाफ जो है आपको कोई कोऑपरेट नहीं करने वाले हैं, स्पेशली क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट के जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है अपना अकाउंट बैलेंस से बिल्कुल जीरो कर देना है। आप अपने सारे पैसे निकाल लो, किसी दूसरे बैंक में जमा कर लो, या फिर कैश जो है आप अपने घर पे रख लो 55 डेज के लिए। क्योंकि कोई भी जो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, जिसको अगर आप ईसीएस मैंडेट करते हैं अपने अकाउंट से, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इस 55 डेज तक ही आपके खाते से पैसे काटने का ट्राई कर सकता है, रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन चूंकि आपका अकाउंट है वो पहले से ही जीरो है, नील है, ऐसे में बार बार जो है उसका रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाएगा और अल्टीमेटली 55 डेज बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका ईसीएस मैंडेट वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कंडीशन में जो है उनको ईसीएस मैंडेट बाउंसिंग चार्ज भी देने होंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने अकाउंट को अगर जीरो कर लेता हूं, तो अगर ये बार बार ट्राई करेगा पैसे कट करने का, चूंकि वहां पैसे रहेंगे नहीं, तो कोई बाउंसिंग फीस लगेगा क्या। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली जो है ये जो है जो बाउंसिंग चार्जेस होते हैं वो काम कैसे करते हैं। देखो, बाउंसिंग चार्जेज स्पेशली उस कंडीशन में काम करते हैं जब आपने किसी एक आरबीआई द्वारा संचालित किसी एजेंसी लाइक किसी बैंक से, या फिर अगर किसी आपने एनएफसी जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उससे अगर आपने कोई लोन ले रखा है, आपने ऑलरेडी अगर वो चीज़ें जो है कैश में ले रखा है पहले ही, जैसे लाइक कि आपने लोन पे कोई बाइक ले रखा है, लोन पे आपने कार ले रखा है, आपने कोई चीज़ें फाइनेंस करवा रखा है, इसका मतलब ये कि उसने जो है पर्टिकुलर उसके बदले आपको वो सर्विस पहले ही दे चुका है। आप इस चीज़ को समझें कि ईसीएस मैंडेट बेसिकली जो है वो क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो जो आपको पहले ही जो सर्विस दे चुका है, उसके बदले में कोई पैसे काट रहा है, तो भाई ये उसका हक है, ये उसका राइट है। भाई उसने पहले आपको दिया है, आपको उसने गाड़ी फाइनेंस कर दिया है, तो बदले में उससे भी आपका जो है ईएमआई चाहिए। तो अगर आप उस कंडीशन में उसे ईएमआई नहीं देते हैं, तो आपका जो है ईएमआई बाउंस होगा, ईसीएस मैंडेट जो है वो बाउंस होगा, क्योंकि वो आरबीआई द्वारा ऑथोराइज्ड है। लेकिन बात करें इन छोटे मोटे एप्लीकेशंस का, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का,
लाइक जो भी है पेटीएम, फोन पे, या फिर आप धनी वन फ्रीडम कार्ड को ले लो, तो ये आपको बदले में ये पहले ही सर्विस नहीं दे रहे हैं। ये जो है आपको पहले पैसे काटते हैं, उसके बाद जो है वो महीने का सब्सक्रिप्शन देते हैं। आप इस चीज को समझें, ये सारी चीजें प्रीपेड होती है। मतलब ये कि पैसा काटा तो आपको अगले 1 महीने तक आपको सर्विस देगा, फिर जैसे ही आपका पैसा देना आपने बंद कर दिया, सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, तो वो सर्विस बंद कर देता है। जैसा कि सेम लाइक आपका डीटीएच, आप रिचार्ज करवाते हैं, 30 दिन का प्लान लेते हैं, 30 दिन तक आपके चैनल आएंगे एचडी में, आप बहुत मज़ा लेंगे। जैसे ही सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, सर्विस बंद। तो उस कंडीशन में वो पहले ही वो प्रीपेड है, वो आपसे पैसे पहले ही ले लिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसके पास इस बात की ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, आरबीआई द्वारा जो है उसको इस बात का पावर ही नहीं दिया गया है कि जो है उसके बिहाफ पे, वो अपने सब्सक्रिप्शन चार्ज के बिहाफ पे किसी तरीके का कोई आपके ऊपर पेनाल्टी लगाए, कोई चार्जेस लगाए। जो बैंक का जो सीबीएस जो सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हर रिक्वेस्ट को जो है, जो भी ईसीएस मैंडेट का जो रिक्वेस्ट होता है, वो उसको रीड कर लेता है, पढ़ लेता है कि बेसिकली ये है क्या। अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है या फिर अपना गाड़ी फाइनेंस करवा रखा है, अगर उसका ईएमआई का रिक्वेस्ट आता है, तो बैंक ये कैच कर लेता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इस चीज़ का जो है ईएमआई है, और अगर इसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो बाउंस चार्ज लगेगा और आपके अकाउंट से उतने पैसे माइनस करके वो उसके अकाउंट में डाल देगा। लेकिन ये सब छोटे मोटे जो ऐप हैं, लाइक धनी हो गया या फिर रिलायंस जियो, फोन पे, पेटीएम, ये जब रिक्वेस्ट करते हैं आपके अकाउंट से भाई कि मुझे इसके पैसे काटने हैं, तो बैंक का सिस्टम है वो इसको पकड़ लेगा, अरे भाई ये क्या चीज़ के पैसे काट रहे हो तुम, ठीक है, इसने तो तुम्हारी सर्विस ले नहीं रखी है, ठीक है, आप तो सर्विस, तुम इसको बंद कर दो। तो कुछ इस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। इसीलिए वो बार बार पैसे काटने का ट्राई करेगा, बार बार जो है बैंक द्वारा उसको डिनाई कर दिया जाएगा, और अल्टीमेटली ये होता है कि 55 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो है पूरा मैटर रफा दफा हो जाता है, और आपको किसी तरीके का कोई भी बाउंसिंग चार्ज, बाउंसिंग पेनाल्टी या फिर किसी तरीके का कोई भी आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर रूल है आरबीआई का, क्योंकि आपने पहले ही कोई सर्विस नहीं ले रखी है। जब आप उसके पैसे चुकाएंगे तभी वो आपको सर्विस देगा। इस कंडीशन में आपको किसी तरीके का कोई भी ईसीएस मैंडेट बाउंसिंग चार्ज नहीं लगेगा। मैं स्पेशली बता रहा हूं आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड के बिहाफ में, क्योंकि इसको लेकर लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कहीं धनी वाले जो हैं, अगर मैं अपने अकाउंट को जीरो कर देता हूं तो किसी तरीके का पेनाल्टी तो नहीं काट लेगा। तो भाई यार, तुम्हारा बैंक जो है मतलब एक अलग एक इस्टेब्लिश जो है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सब जो है छोटा मोटा ऐप जो है ये कमीशन काट काट के जो है ये बस लोगों से जो है उल्टे पुल्टे पैसे काट के ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी उतनी पावर ही नहीं है, इनकी उतनी औकात ही नहीं है कि ये आपसे रिक्वेस्ट कर सके आपके बैंकों से कि भाई इसके ऊपर चार्ज लगाओ। तो आई होप गाइज इस पूरे सिचुएशन से, आप इस पूरे घटनाक्रम से आपका जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप धनी वन फ्रीडम कार्ड की एक्स्ट्रा पेनाल्टी से बचना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस से बचना चाहते हैं, तो आराम से आप जो है 55 दिनों के लिए अपने अकाउंट को बिल्कुल जीरो बैलेंस कर दें, पूरी तरीके से खाली कर दें। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई भी बाउंसिंग चार्ज, किसी तरीके का कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा। सो दोस्तों, आप मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।